अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब हैं। यकूब साहब, आज T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच शुरू करने वाला है कुछ ही देर के बाद यूएसए के खिलाफ। आप क्या इस मैच को देखते हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल इफ्तिखार साहब। ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है और मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की इस वक़्त एक बहुत बड़ी विक्ट्री की ज़रूरत है, एक अच्छा स्टार्ट लेने के लिए वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का मोराल उतना अच्छा नहीं है, पिछले मैचों का रिज़ल्ट देखा जाए, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी विक्ट्री। यूएसए जैसी भी टीम है, एक नई टीम है और पाकिस्तान को ये फुल चांसेस है कि पाकिस्तान में अच्छी विक्ट्री के साथ जाए, ताकि आगे अब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया के साथ आपका मैच है, तो इंडिया पहले इंडिया ने तो अच्छी विक्ट्री हासिल कर ली है, आयरलैंड पर आपने हरा दिया है। तो अब पाकिस्तान को एक ऐसी मैच जीतना है बड़ी ओवरवेलमिंग विक्ट्री के साथ, और ये मैच इसी नज़रिए से खेलना चाहिए, यही विक्ट्री होनी चाहिए पाकिस्तान की। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी सब इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि जो अमेरिका के खिलाफ मैच है, ये हमारा जो आगाज़ है, ये एक अच्छा आगाज़ होना चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान के लड़के इसी जज्बे के साथ, इसी टारगेट के साथ मैच खेलेंगे। यकूब साहब, पाकिस्तान का जो मैच है इसमें आप और यूएसए के मैच में क्या फ़र्क देखते हैं कि उन पाकिस्तान के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, यूएसए के जूनियर खिलाड़ी हैं, आप इन दोनों के जो खिलाड़ियों को कैसे देखते जी, हैं? एक चीज़ आपकी हमारा जो हमें लॉस हुआ है इस वक़्त, जो खबरें आ रही हैं कि इमाद वसीम जो है ना, वो अमेरिकन लीग में खेलते रहे, अमेरिका में खेलते रहे, तो उनका हमें एडवांटेज था कि उनको इस कंडीशन में खेलने की का ज़्यादा पता था। लेकिन वो इंजर्ड हो गए हैं, वो इस मैच में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये पाकिस्तान में एक सेटबैक है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास काफ़ी हथियार हैं, बहुत से वेपन्स हैं कि टू कंट्रोल यूएसए ऑन देयर ओन पिचेज़ एंड कंडीशन। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की जो तजर्बाकार टीम है, वो इस काबिल है कि मात के बगैर भी यूएसए को चल दे। लेकिन तफसील की जहाँ बात होगी, अगर ये मात आपका जो फ्रंट एंड बॉलर है, अगर वो ये मैच से पहले अगर वो फिट ना हुआ, तो फिर तो ये तफसील का होगा लम्हा पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान की वैसे टीम बहुत अच्छी है। अभी आप जैसे देखा कि जो सहार अहमद जो है ना, वो उसका जो आई है, वो उसका आया कि वो उसमें माशाल्लाह वो कनेक्टिंग उसकी जो बैड कनेक्टिंग जो है उसकी 73% आई है, और वो द थर्ड वन बेस्ट बैटर ऑफ द T20। उसकी कनेक्टिंग बैटिंग के साथ बहुत अच्छी है। दो इंडियन के हैं, गायकवाड़ और एक और है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के पास अच्छे लड़के हैं। बाबर आजम सुल्तान की सूरत में एक तजर्बाकार है, तीसरा उसका वर्ल्ड कप है एज ए कैप्टन। और मेरे ख्याल वो जैसे पहले भी कह रहा है कि मैंने बाबर आजम का मेरा टारगेट पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताना है, तो मेरे ख्याल ऑल आउट जाएगी ये टीम। बाबर आजम अपने लड़कों को पूरी तरह एतमाद में लिया होगा कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि पिछले 2 दफ़ा तो वो एक दफ़ा सेमीफाइनल खेला, एक दफ़ा फाइनल खेल गया था, तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में उनका टारगेट जीतना ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो टीम माशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। और यूएसए ने एक अच्छा सरप्राइज़ दिया था कनाडा को, तो वो सरप्राइज़ तो नहीं है खैर, वो इक्वल टीमें थी, और शायद पाकिस्तान के खिलाफ वो अगर वो बैटिंग अच्छी कर जाए, ये मुझे खतरा है कि अगर वो अच्छी बैटिंग कर जाए पहले खेल के, तो बड़ा टोटल दे दो, हमारे जो लड़के जो मेंटली थोड़ा सा वीकनेस का मुजाहरा करते हैं, उस चक्कर में न पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में ये मेंटली एक स्ट्रॉन्ग होकर गेम खेलें अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका को एज थोड़ा बहुत है लोकल कंडीशन का, वेदर का, और उसको कोई एज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो तजर्बा का खिलाड़ी हैं, जो कोई बहुत सारी चीज़ों को खेल चुके हैं, उनको सिर्फ अपने जो कंपोजर हैं उसको फोकस रखना है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान। यूसुफ साहब, आज का जो मैच है बड़ा अहम मैच है। अगर टॉस पाकिस्तान जीतता है या पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो इस पे क्या कहते हैं? टास्क का यार एक थोड़ा सा होता है, इतना वाइटल नहीं होता। असल तो होता है कि आपने चेस करना है, आपकी चेस की एबिलिटी होनी चाहिए, और फिर इसमें टास्क का कुछ असर होता है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका के खिलाफ मैच में आपको टास्क का इतना नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये फिर किसी भी एनी बॉडी गेम है, वो तो वो भी हार सकते हैं, पाकिस्तान भी हार सकता है।
अपने मैच की प्लानिंग इन्होंने की होगी कि अगर हम टॉस अगर हमें खेलना पहले पड़ गए तो हमने क्या टोटल करना है, और अगर चेज़ करने की स्ट्रैटेजी करनी पड़ी तो उसको क्या करनी है। तो ये सब चीज़ें पहले से तैयार होती हैं टीमों की कि हमने क्या करना है। तो मेरे ख्याल में टॉस के दोनों की, टॉस हारने की, टॉस जीतने की, दोनों की प्लानिंग तैयार होती है। और लेकिन ये कुछ कंडीशंस होती हैं पिचेज़ अपना, कुछ लोग ऐसी पिचेज़ होती है वो जब पहले इनिंग के बाद तेज़ खेल रही होती है तो दूसरे इनिंग में ईज़ी हो जाती है, दूसरी विकेट को टीम को फ़ायदा हो जाता है। तो कभी वो ख़राब हो जाती है, तो दूसरी टीम को नुकसान भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में टॉस के ये दोनों के लिए एक ही चीज़ है। टॉस अमेरिका भी हार सकता है, टॉस पाकिस्तान भी हार सकता है, दोनों के लिए इक्वल है और प्लानिंग दोनों ने की होगी क्या करना है। बस। यकूब साहब, आपको काफ़ी तजर्बा भी है और आप पाकिस्तान के मंझ रहे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। ये बताएंगे आज किस खिलाड़ी से आपको उम्मीद है? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद तो इनसे है, ओपनिंग जो बैट्समैन हमारे बाबर आजम और उस्मान, कि ये दोनों एक अच्छा स्टार्ट दें, पावर प्ले में बेस्ट स्थान बनाएं, या कम से कम 50 स्कोर करें, एक और 50 की पार्टनरशिप दें 6 ओवरों में। और फिर उसके बाद जो लड़के आए, उस्मान खान आए और सहार, फ़खर जमान, और ये उसको बिल्ड अप करें अच्छा से। और आखिर में जो आपके ये शदाब, मैं शदाब तो मुझे लगता है जमात के पास शायद शदाब को खिलाना पड़ ही जाए इनको। तो बाकी ये है कि बाकी जितने भी कमेटी करें 20 ओवर में कम से कम, अगर पहले खेलते हैं तो इनको 200 प्लस का स्कोर देना चाहिए, टारगेट पे एफर्ट करना चाहिए। और फिर अमेरिका को कोशिश करें कि 150 से नीचे नीचे इनको ऑफ करें या रिस्ट्रिक्ट करें, ताकि एक अच्छी विक्ट्री पाकिस्तान में जाए और इंडिया के साथ। यकूब साहब, ये बताएंगे क्राउड आज कैसा देखते हैं? क्राउड का पाकिस्तान का और यूएसए में क्राउड ज़्यादा नजर आएगा कि या क्राउड कम होगा? नहीं नहीं, मेरे ख्याल फुल स्टेडियम जाएगा मुझे लगता है, जैसे ये पहला मैच है। और पाकिस्तान तो इसमें बैलेंस में बहुत से पाकिस्तानी, इंडियन लोग एशियन लोग, बहुत से लोग रहते हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि स्टेडियम भर जाएगा। और 12,000 का स्टेडियम है तो वह भर जाना चाहिए, इसका तो क्राउड आ जाना चाहिए वहाँ पर। पाकिस्तानी वहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा क्राउड होगा। और अमेरिका का अपना क्राउड भी आएगा, जैसे उन्होंने जब पहला मैच जीता कनाडा के बाद, अब उनको भी समझ आइए कि यार ये टीम है, तो मेरे ख्याल में वो भी आएंगे और ये क्राउड बन जाएगा। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यूसुफ को इजाज़त दीजिए।